हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले कल सिखाया था वर्ण के बारे में। आज दूसरी क्लास वर्ण के बारे में हम दूसरी क्लास करेंगे। वहाँ हमने छोड़ा था हसो शवर, दीर्घ शवर, प्लुत स्वर। हसो स्वर क्या होता है? जिसमें कम समय लगे, बोलने में कम समय लगे। दीर्घ स्वर जिसमें दुगुना समय लगे, जिसमें इन दो हसो और दीर्घ से ज़्यादा समय लगे, उसे क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे हसो स्वर देख लो। हसो स्वर में जैसे ए, ई, उ, री। कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं हम आपको। ये है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जैसे आ, औ, ऐ। हसो में जैसे जोर लगता है, जिस भी शब्द को बोलने में जोर लगता है, जैसे राम, ऐसे। ठीक है। और कुछ होते हैं स्पर्श संघर्षी वर्ण। कौन से होते हैं? कुछ होते हैं स्पर्श संघर्षी वर्ण, जिसे बोलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि च, छ, झ। इन्हें बोल के देखो, च, छ, झ। ठीक है। कुछ होते हैं ऊष्म संघर्षी वर्ण। ठीक है। ऊष्म संघर्षी वर्ण, जिसे ये कौन से होते हैं? श, श, ह। कुछ होते हैं अंतशत वर्ण। कौन से होते हैं? अंतशत वर्ण। ये होते हैं अंतशत वर्ण। कौन से होते हैं बच्चों? य, र, ल, व। ठीक है। आप इन्हें बोल कर जरूर देखना, बोलने से ही आपको आ जाएंगे। आज कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि अनुस्वार क्या होते हैं, अनुस्वार कौन से शब्द होते हैं, कौन से वर्ण होते हैं, अनुनासिक कौन से होते हैं। अनुनासिक एक जैसे ही लगते हैं। अनुनासिक कौन से होते हैं? निर्नुनासिक कौन से होते हैं? निर्नुनासिक कौन से होते हैं? ठीक है। अनुस्वार कौन से होते हैं? नाक से वायु बाहर आती है। किससे? नाक से वायु बाहर आती है। ठीक है। जिसे नाक से वायु बाहर आती है, नाक से बोले जाते हैं। ठीक है। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे गंगा। ठीक है। बोल के देखो आप। जैसे चंचल। ठीक है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो जिसके ऊपर ये ध्यान रखना, जिसके ऊपर न की बिंदी लगती है। ठीक है। अनुनासिक कौन से होते हैं? अनुनासिक होते हैं जिसमें नाक प्लस मुख दोनों से जो वायु होती है वो बाहर आती है। आप कुछ एग्जाम्पल देखो। जैसे चांद, इसके ऊपर क्या लग गया? चंद्र बिंदु लग गया। ठीक है। आँख हो गया, आँख, तो ये कौन सी हो गई? अनुनासिक हो गए। ठीक है। निर्नुनासिक देख लो, ये नया सा लगता है बच्चों को। जैसे कि केवल मुख से ही वायु बाहर आती है। ठीक है। मुख से, जैसे कि कोई भी शब्द बोल के देखो। रोटी, नाक से तो नहीं आई, ना ही बिंदी लेगी, ना ही चंद्र बिंदु लगा। और कैसे, और क्या देखिए, और दीवार देख लो, दीवार हो गया। ठीक है। और कुछ शब्द होते प्रांतों के आधार पर, कुछ वर्ण प्रांतों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? प्रांतों के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जैसे अल्प प्राण और महाप्राण। आपको ट्रिक बताते हैं इसकी। ठीक है। इसकी ट्रिक बताएंगे हम आपको अल्प प्राण और महाप्राण की। जैसे आप ये लिख लो, क, ख, घ, घ, द, च, छ, झ, झ, न, ट, ठ, ढ, ढ, अण, त, थ, थ, ध, न, प, फ, भ, भ, म। कुछ बच्चों को ये होता है कि मैम ये किसकी हिंदी है? अरे हिंदी तो हिंदी होती है, व्याकरण सब में आती है। छोटे बच्चों के लिए भी, बड़ों बच्चों के लिए भी, सब के लिए ही अवेलेबल होती है, ये सब में आती है। जैसे अब इसके ऊपर लिखेंगे अल्प प्राण,
महाप्राण, घ के ऊपर अलप प्राण, घ के ऊपर महाप्राण, अण के ऊपर अलप प्राण। हो गया ये तो, ओके। ये वाली लाइन अलप प्राण, ये महाप्राण, ये अलप प्राण, ये महाप्राण और ये अलप प्राण, ठीक है। अब ऐसे ही सघोष अघोष इसी में से निकल जाएंगे। सघोष और अघोष जो वर्ण होते हैं ना, किसके आधार पर? गोस्तों के आधार पर, ठीक है, गोस्तों के आधार पर। जो आगे वाले दो होते हैं ना, क ख च छ ट ठ, ये होते हैं अघोष, क और ख वाले, और सघोष होते हैं पीछे वाले तीन, जैसे ग घ ड़, ठीक है। ऐसे ही आगे वाले और ये पीछे वाले तीन इसके हो जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।